हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। पिछली बार हमने करा था ट्रायंगल्स, अब हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इसके एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है? द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। जो एंगल्स है एक क्वाड्रिलेटरल के, वो इस रेशो में है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इस क्वेश्चन में तो फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो ओरली हो जाएगा। बहुत आसान सा है, अभी कर लेते हैं इसे। तो अब देखो, हमें पता है कि ये जो सारे एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के, वो रेशो में दे रखे हैं। ठीक है, रेशो में दे रखे हैं। अब देखो, जब भी कोई भी चीज़ रेशो में दे रखी होती है तो हम उसके साथ कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें मेरे पास 4 एंगल्स हैं। तो पता है क्या, ये जो चारों एंगल्स हैं, अब ये इस तरीके से रेशो में दे रखे हैं, लेकिन मुझे इंडिविजुअली लिखना है। तो मैं कैसे लिखूँ? मैं ऐसे लिखूँगी, देखो, 3x, 5x, 9x और 13x। मैंने x लिया है। आप कोई भी और कांस्टेंट यहाँ पर या फिर वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे सारे एंगल्स, ये एंगल्स हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखो, हमें पता है, वी नो दैट क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है और ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये चारों एंगल्स हैं, तो अगर मैंने इन्हें ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 360 के बराबर। ठीक है, ऐड करो 13 और 9 और 5 और 3, टोटल कितना हो जाएगा? 30x इक्वल्स टू 360। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करो, 12 आया। अब हम निकालेंगे इंडिविजुअल एंगल्स। देखो, ये तो x की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से पहला एंगल 3x के बराबर है, यानी 3 × 12 यानी 36 डिग्रीज आ जाएगा। दूसरा एंगल 5x है, यानी 5 × 12 कितना आ जाएगा? 60। तीसरा एंगल क्या है हमारे पास में? 9x का मतलब 12 9 108। और ये वाला एंगल 13x, तो 13 × 12 कितना हो जाएगा? 156 डिग्रीज। तो ये आ गए हमारे चारों एंगल्स, और इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisect each other at right angles, it is a rhombus। यानी कि हमें ये शो करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, और जो है उसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, तो वो एक रोम्बस है। अब ये कैसे शो करेंगे? तो अगर हम ऐसे शो कर दें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसकी जो कोई भी 2 साइड्स बराबर हैं, ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, वही दिखाना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने बना ली एक फिगर, और इस फिगर में ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD मैंने इसे नेम दे दिया है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे मान लो O। क्या मानना है? इसे O मानना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये मान लो ये डायगोनल है, ठीक है, ये इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब OA और OB बराबर होंगे, OC भी बराबर होगा और OD भी बराबर होगा, यानी OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। ठीक है, अब
हमने क्या लिखना है, सबसे पहले लेट ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, लेट ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें लिखना है, लिखना तो पड़ेगा। अब मेरे को एक बात था, हम यहाँ पे लेने वाले हैं दो ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। देखना अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है ओ ए और सी ओ सी बराबर है, तो ए ओ इक्वल्स टू सी ओ। रीज़न क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट। अच्छा, और देखो तो यहाँ पर ओ डी और ओ डी कॉमन आ रहा है, ओ डी और ओ डी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, ये वाले में ये वाले में, तो ओ डी इक्वल्स टू ओ डी कॉमन, ठीक है। अच्छा, और ओ डी इक्वल्स टू ओ डी कॉमन आ गया। अच्छा, और देखो एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी देखो 90 डिग्री बनाएंगे, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ऐसा हमें बता रखा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए ओ डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक। और अगर ऐसा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए डी और सी डी बराबर हैं, अगर ए डी और सी डी बराबर हैं, ठीक है। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो अभी तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए, तो अब हम ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ले लें, तो क्या हो जाएगा, सी डी और सी बी भी बराबर हो जाएंगे, तो सी डी इक्वल्स टू सी बी हो जाएगा। मान लो ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो इस तरीके से अगर हम ये ऐसे लिखें तो ये सब क्या शो करता है, इट शोज दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus। हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अब देखते हैं इसका सल्यूशन। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे लेने वाले हैं दो ट्राइंगल्स, देखो कौन कौन से ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा, DBC, ABC ले रहे हैं और DBC ले रहे हैं। अच्छा, अब देखो, अब सबसे पहले देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, इसमें AB और CD बराबर होंगे, AB इक्वल्स टू CD, बताओ क्यों, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स तो बराबर ही होंगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, है ना, ये बात हो गई। अच्छा, और देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, BC और BC दोनों में कॉमन आ रहा है, तो BC इक्वल्स टू BC विच इज़ कॉमन, ये आ गई कॉमन। अच्छा, और देखो देखो ये इस ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल है, और ये वाला जो हमने ट्राइंगल लिया इसमें ये एक राइट एंगल है। अब स्क्वायर है, हमें तो डायगोनल्स पे राइट एंगल बनाना है ना, पर हम यहाँ पर राइट एंगल होगा ये तो हमें पता ही है, क्योंकि स्क्वायर में जो कॉर्नर्स होते हैं, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो देखो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल कौन सा, BCD बोथ आर 90 डिग्री। तो इससे सो वी प्रूव दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DBC के, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब हम क्या प्रूव कर सकते हैं, AC इक्वल्स टू कौन सा, DB, AC को हमने DB के इक्वल प्रूव कर दिया, और यही क्या है, हमारे दोनों ट्राइंगल्स CPCT की हेल्प से। अच्छा, तो अब देखो, अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इसे नोट डाउन कर लो, हम करते हैं दूसरे वाले पार्ट को। अच्छा, तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेने वाले हैं दो ट्राइंगल्स फिर से,
तो इन ट्रायंगल AOB, देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं और ले रहे हैं COD एंड ट्रायंगल COD। अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ AOB एंगल जो होगा, यानी ये वाला एंगल है ना, किसके बराबर हो जाएगा एंगल, ये वाला COD के। वर्टिकली अपोजिट है भाई, क्यों नहीं होंगे बराबर, तो यहाँ पे लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक, अब ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास जैसे मान लो, देखो AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। देखो भाई स्क्वायर है, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, ये सब प्रॉपर्टीज हमें तो पता है क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो AB इज़ पैरेलल टू CD। अब इस पर एक ट्रांसवर्सल हम लोग मानने वाले हैं, ये AC एक ट्रांसवर्सल है, ये D हो गया, ये B हो गया। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स किसके बराबर होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए दोनों बराबर होंगे। या फिर आप ये वाला ट्रांसवर्सल मानो तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए, कोई से भी मान लो। तो यहाँ पर हम मानने वाले हैं ये वाले दोनों एंगल्स, तो ये इसका नाम लिखो BAC, एंगल BAC इज़ इक्वल टू एंगल कौन सा वाला, देखो ये इसके बराबर है, यानी यहाँ पर बनने वाला एंगल, इसका नाम लिखो एंगल DCA। एंगल DCA ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ऑल्टरनेट साइड्स पर बनने हैं और अंदर की साइड में बनने हैं, बाहर बन रहा होता कोई एंगल तो वो एक्सटीरियर हो जाता। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और AB तो CD के बराबर है ही, AB तो CD के बराबर है ना, ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो बस, सो वी हैव प्रूव दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय AAS रूल। AAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने ये प्रूव कर दिया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं दैट OA इक्वल्स टू OB, और OA इक्वल्स टू OB बोलो, या फिर ऐसे बोल सकते हो OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD। इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट। ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये हमने कर दिया ऐसे प्रूव। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम वही ABCD। ठीक है, तो इसमें हमें बता रखा है कि इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, यानी AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, और बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OA OC के बराबर होगा और OB OD के बराबर होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है देन शो दैट इट इज़ अ स्क्वायर। अब ये बताने कि ये स्क्वायर है, यानी पिछले क्वेश्चन का उल्टा, उस क्वेश्चन में हमें बता रखा था स्क्वायर है, तो पूछ रखा था कि डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बता रखा है कि डायगोनल्स इक्वल है बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अब शो करना है कि स्क्वायर है। तो बहुत ही आसान सा है। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है तो हमें इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD। अब OA इक्वल्स टू OC बाइसेक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली OB इक्वल्स टू OD वही बाइसेक्ट कर रहे हैं, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट है, ये चीज़ हो गई। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अब इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो ये हमने ऐसे ऐसे प्रूव किया है, ठीक है ना। अब इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AB जो है वो CD के बराबर है, AB जो है वो CD के बराबर है, यानी हमने दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया CP/CT की हेल्प से।
अच्छा, अगर आपने ये वाले दोनों ट्राइंगल्स लिए हैं तो अगर आप बी ओ सी और ए ओ डी लोगे तो फिर आप इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली ऐसे लिख के आ जाना, क्योंकि 2 बार ऐसे प्रूव करे तो ऐसे नहीं होने में पाएगा ना। ठीक है, सिमिलरली ए डी इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल ओ सी डी के। ऑल्टरनेट इंटीरियर है, देखो ये हो गई और ये हो गई। सी पी सी टी से हमने प्रूव किया है, देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी बाय सी पी सी टी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कोई भी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो साइड्स पैरेलल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिया इन दोनों को और इक्वल भी प्रूव कर दिया। यही तो होता है पैरेललोग्राम में। ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल है डी सी के। सिमिलरली वी कैन से दैट बी सी भी पैरेलल होगी ए डी के। पैरेलल प्रूव हो गया और इक्वल भी प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं क्या करना है। इसे हमें 90 डिग्री पे प्रूव करना है। सॉरी, ये वाला तो 90 ऑलरेडी है, ये हमें 90 डिग्री पे प्रूव करना है। कोई से भी, मतलब इनमें से कोई भी अगर हम 90 पे प्रूव कर देंगे तो ये वाला चल जाएगा स्क्वायर, क्योंकि देखो रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल कर दी हमने, लेकिन जब तक हम 90 डिग्री नहीं कह देंगे किसी भी एक एंगल को, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो स्क्वायर है। तो बस अब 90 को प्रूव करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो, अभी करते हैं उसको। अच्छा, तो अब देखो हमने क्या प्रूव कर दिया कि सारी साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। अब क्या प्रूव करना है, कोई भी एक एंगल 90 है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए डी सी ले रहे हैं एक, तो ए डी सी। ठीक है, ए डी सी लेंगे और बी सी डी लेंगे, एंड ट्राइंगल बी सी डी। अब देखो ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सिमिलरली ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, ये भी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और देखो डी सी और डी सी यहाँ पर आ रही है कॉमन, ये दिख रहा है डी सी और डी सी। देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में दोनों में डी सी कॉमन आ रही है, वो लिख दिया हमने। सो ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी एस 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 की हेल्प से। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी सी, ज़रा ध्यान से देखना, एंगल ए डी सी किसके बराबर होगा, एंगल बी सी डी के, सी बी सी टी की हेल्प से। ठीक है, अब ये दोनों अगर बराबर है, अब मेरी बात सुनो, अब मैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी को 180 के बराबर कर दूँ, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैंने लिखा एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी 180 के बराबर है, बिकॉज दे आर को इंटीरियर। अब यहाँ पर अगर मैं बी सी डी लिख दूँ या यहाँ पर ए डी सी लिख दूँ, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी किसके बराबर है, 180 के। अब ए डी सी प्लस ए डी सी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी सी यहाँ से कितना आया, ये 2 जाएगा इधर डिवाइड में, तो 180 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल डी को 90 डिग्री के बराबर। और हमने क्या प्रूव कर दिया, सारी साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल है, और ये 90 डिग्री है। तो बस
हमने प्रूव कर दिया दैट दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।